Hello everyone. Currently, lots of notices are being received for wrong availment of ITC. Why wrong availment of ITC? Like we all know that there are four conditions for taking ITC. It is specified in section 16(2). Out of these four conditions, three conditions are well in control of the recipient, but one condition is beyond the control of the recipient. What are the three conditions that is within the control of the recipient? One is you must have a tax invoice. Second, goods or services must have been received. And third, the recipient who is availing the ITC should have filed valid returns under section 39, that is GSTR 3B. भाई ये तीन कंडीशन रेसिपिएंट इजीली फुलफिल कर सकता है क्योंकि वो उसके हाथ में है. बट देयर इज वन मोर कंडीशन दैट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 16(2) clause C. And what does it say? It says that supplier from whom you are purchasing the goods must have paid the taxes to the government. Now, it's very difficult to manage. How a recipient can find out whether supplier has paid the taxes or not? It's something very difficult, or I can say it's something impossible. At least in the initial 3 years, it was totally impossible to find out whether supplier had paid the tax or not. And obviously, it is impossible for the recipient, but definitely it is very much possible for the government, GST Council, GST department. They can find out this, but not the recipient. भाई recipient कैसे पता करेगा? But still, they have put this condition for availing the ITC. And what happened currently, कि lots of notices are being received where this condition has not been fulfilled. And most importantly, what maximum recipient could have done? भाई वो ज्यादा से ज्यादा देख सकता था GSTR 1 में उसका, GSTR 2A में उसका ITC आ रहा है. इट मींस द सप्लायर हैज फाइल्ड GSTR 1. मैक्सिमम और रेसिपिएंट क्या देख सकता था कि सप्लायर ने GSTR 3B फाइल किया है कि नहीं किया है. अगर सप्लायर ने GSTR 3B फाइल किया है, रेसिपिएंट कैन सेफली अज्यूम कि ही मस्ट हैव पेड द टैक्सेस आल्सो. बट इन मेनी केसेस व्हाट डिपार्टमेंट फाउंड कि भाई सप्लायर ने 3B तो फाइल किया है लेकिन उसने टैक्स पे नहीं किया. लाइक GSTR 1 में उसने 1 करोड़ की लायबिलिटी डिस्क्लोज की, बट 3B में उसने केवल 1 रुपया पे करके 3B जमा कर दिया. बट व्हाट इज रेसिपिएंट सीइंग? ही कैन सी ऑन द पोर्टल दैट GSTR 3B इज बीन फाइल्ड. तो भाई वो अज्यूम कर लिया कि हाँ भाई उसने टैक्सेस पे कर दिया, बट एक्चुअल में उसने टैक्सेस पे नहीं किया. सेकेंड सिचुएशन इज कि भाई सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया लेकिन उसने 3B फाइल ही नहीं किया. नाउ दिस इज द वेरी वर्स्ट केस फॉर द रेसिपिएंट, क्योंकि इस केस में रेसिपिएंट के पास प्रिविलेज था, ठीक है, मैकेनिज्म था. वो देख सकता था कि भाई सप्लायर ने GSTR 3B फाइल नहीं किया, मतलब ये 100% श्योर है कि सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया. स्टिल इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग ऐसे केसेस डील कर रहे हैं जहां पे सप्लायर GSTR 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से फाइल करते जा रहा, वो 3B फाइल नहीं कर रहा, बट स्टिल डिपार्टमेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया. नाउ यू जस्ट थिंक, किसके लिए ये इजी है? सप्लायर, रेसिपिएंट के लिए इजी है उसको पकड़ना कि डिपार्टमेंट के लिए इजी है? भाई जब डिपार्टमेंट 1 साल तक नहीं जागा, डिपार्टमेंट को नहीं पता कि भाई वो 3B फाइल नहीं कर रहा, इट मींस ही इज नॉट पेइंग द टैक्सेस. डिपार्टमेंट ने उसका रजिस्ट्रेशन रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, दे सस्पेंड नहीं किया, देन हाउ डिपार्टमेंट कैन एक्सपेक्ट कि रेसिपिएंट ये चीज चेक करेगा? सो दिस इज समथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आई कैन से वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. भाई मेरे को तो नहीं पता चल सकता कि उसने क्या किया है. Still notices are being received. When we talk about the notice, definitely that notice is within the law. But here the law itself is challengeable, because here our constitutional right is being violated. So definitely we can challenge the law. So what can we do? There is one route, we can file a writ. Suppose अगर आपका considerable amount है तो आप एक writ फाइल कर सकते हैं कि भाई हमने तो जो भी किया, आपने आपसे सारा पेमेंट भी कर दिया, सारा टैक्सेस का भी पेमेंट कर दिया, अब सप्लाई ने नहीं किया और मेरे पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं था, तो मैं कैसे पता करूं? ऑब्वियसली जो लोग के केस में सप्लायर 3B फाइल कर चुका और टैक्स पे नहीं किया, दे आर एट मच बेटर पोजिशन. स्टिल अगर 3B फाइल नहीं भी किया तो इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू रेस्ट्रिक्ट देम. 1 महीना नहीं हुआ, 2 महीना नहीं हुआ, 3 महीना हुआ, भाई तब तो आप रोकते. आप उसको कंटिन्यूअस अलाउ करते जा रहे थे फ्रॉड करने के लिए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो तो कंटिन्यू किए जा रहा था. सो दैट इज रॉन्ग. तो अगर अभी डिपार्टमेंट फोर्स करेगा आपको कि नहीं आप टैक्स पे कीजिए, आप इंटरेस्ट पे कीजिए, आप पेनल्टी पे कीजिए, डेफिनेटली अगर आपका बहुत बड़ा अमाउंट है, आई विल सजेस्ट यू गो फॉर द रिट. आप इस लॉ को चैलेंज कीजिए
और लॉ को चैलेंज करते वक्त आप ये भी प्रे कीजिए कि भाई tax should not be collected at this point because already there are around 34-35 writs pending in the different high courts regarding this matter 16(2)(c. तो इस मैटर को लेके इतने सारे केसेस पेंडिंग है जो कि अभी हम लोग बोल सकते हैं इट्स सब जुडिस, अभी तक इसका कोई डिसीजन आया नहीं है। तो टैक्स फोर्सफुली अभी कलेक्ट नहीं होना चाहिए कोई भी टैक्स पेयर से। तो अगर आपका कंसिडरेबल अमाउंट है आप रिट फाइल कीजिए और ये रिलीफ लीजिए ताकि आपसे टैक्स कलेक्शन नहीं हो। एंड ग्रेजुअली जब रिट्स के जो भी डिसीजन आएंगे, जो भी लॉ बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। बट एट द सेम टाइम जो नोटिसेस आ रही हैं यू कांट इग्नोर दोज नोटिसेस। आप उन नोटिसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू रिप्लाई दोज नोटिसेस और आप उन नोटिसेस को प्रॉपरली रिप्लाई कीजिए क्योंकि ये बात एकदम श्योर है कि दीज मैटर्स विल नॉट सेटल एट द लोअर फॉरम, डेफिनेटली दिस विल गो टू द हायर फॉरम। तो जब भी ये कोई मैटर हायर फॉरम पे जाए, आपका अगर बैकग्राउंड वर्क, प्रिलिमिनरी वर्क अच्छा से किया रहेगा, प्रॉपर रिप्लाईज की भी रहेगी तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन द हायर फॉरम। तो सारे नोटिसेस की प्रॉपर रिप्लाई आप लोगों की तरफ से अभी होनी चाहिए ताकि आप बाद में इस केस को और बेटर डिफेंड कर सको। क्योंकि जो मैकेनिज्म है इसके ऊपर केस लॉज भी बहुत है, वैट रजीम के भी केस लॉज है कि भाई अगर हमें पता ही नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कोई मैकेनिज्म ही गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो हाउ विल फाइंड आउट, हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। और गवर्नमेंट एक एक साल तक वेट क्यों कर रहा था रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। सो दिस इज अ फिट केस, डेफिनेटली चैलेंजेस है इसमें, इतना इजी भी नहीं है कि लोअर फॉरम में सेटल होगा, बट हायर फॉरम में पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली केसेस विल बी इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। ओके, लेकिन अभी आप जो भी रिप्लाई करेंगे प्रॉपर रिप्लाई आप लोग कीजिए नोटिस की। थैंक यू सो मच।